को डंडे से मारा गया, बेचारे बच्चे बहुत परेशान हो गए। तो ये बहुत गलत है जो जिस तरह से भी ये ट्रीटमेंट हो रहे हैं। बाकी सिटीज़ में भी, बाकी स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके। बट हाँ, हम तो बच्चों को बोलते हैं आप लोग प्रोटेस्ट ना करो, बात करो, लेकिन जब सरकार बात ही नहीं करेगी तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे। तो इसलिए मेरी गुहार है अभी गवर्नमेंट से। और कुछ बच्चे अभी 4th को भी अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग कृपया प्रोटेस्ट ना करें। हम लोग सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी स्टूडेंट से कि ये कोविड का टाइम है, आप लोग अपनी सुरक्षा करें, अपनी जान आपको, आपकी फैमिली की आपको देखना है, संभालना है। तो आप लोग इस तरह से बाहर ना निकलें और किसी भी तरह का आंदोलन ना करें। गवर्नमेंट की तरफ जो है बातचीत हम लोग की जारी है, हम बात करते रहेंगे। और आप लोग भी अपनी तरह से ऑनलाइन आप लिखिए, आप ट्वीट करिए, टैग करिए। मुझे पता है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, बहुत से बच्चे लिख रहे हैं कि कोई सुन नहीं रहा है। बच्चों ने लिखा है कि जिन्होंने सुसाइड किया उनका क्या, उनकी जिम्मेदारी भी बिल्कुल गवर्नमेंट को लेनी होगी। जिस तरह से प्रेशर बनाया है, जिस तरह से प्रेशर एग्ज़ाम का बन रहा है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ऑल ओवर इंडिया में मैं बताऊँ, सब जगह प्रेशर है बच्चों के ऊपर। तो ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे 10th एंड 12th के, जब इनकी पढ़ाई ही नहीं हुई है। आप सोचो, जितने भी ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सभी स्टेट गवर्नमेंट, आप लोग ज़रा सोचिए, ये बहुत से बच्चे जिनको ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिला, उनकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पाई है, और उनके आप एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। आप इवैल्यूएट करिए ना, बहुत सारे तरीके हैं बच्चों को इवैल्यूएट करने के। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया, हम सभी ने उसका वेलकम किया। मुझे नहीं लगता कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जो स्टेप लिया है उनका असेसमेंट का, उससे उनके फ्यूचर में कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। मोदी जी हमेशा बोलते हैं, और आजकल वर्षा मैडम भी बोल रही हैं कि एग्ज़ाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वन एग्ज़ाम हार्डली मैटर्स। जब एग्ज़ाम से आपके फ्यूचर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है 10th एंड 12th के, ये जो हम अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, उसमें भी असेसमेंट की जो है प्रोविज़न है, तो उसको अभी से इम्प्लीमेंट करिए ना। अभी पेंडेमिक है, पेंडेमिक में हमें बच्चों की सेफ्टी को सोचना है। और एकदम हम रिजिड हो जाएंगे कि नहीं, हम नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं है, ये नहीं है, तो सिस्टम आप बनाइए। इंटरनल असेसमेंट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इजीली जो है इंटरनल असेसमेंट किया जा सकता है। लास्ट ईयर भी किया है, बच्चों का इंटरनल असेसमेंट हुआ है, और जो भी उनकी पढ़ाई हुई है उनका आप पास्ट रिकॉर्ड, जिस तरह का भी आप ओरल ले लीजिए, आप बच्चों को कुछ असाइनमेंट दे दीजिए। ये थोड़ी है कि बस एक पेपर में बैठ के बच्चे जो है सब कुछ अपना बता पाएँ। पढ़ाई नहीं हुई है तो ये बच्चे एग्ज़ाम किस तरह से देंगे, ये सवाल जो है उठने लगे हैं ऑल ओवर इंडिया में। काफ़ी एसोसिएशंस, NGOs, एक्टिविस्ट इस बात को बोल रहे हैं कि बिल्कुल जो है बच्चों को किसी भी तरह से रिस्क में नहीं हमें डालना होगा, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे प्रायोरिटी है। दूसरा जो है, कल राजेश तोपे जी जो हैं हमारे महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल बहुत अच्छी बात करी, जो हम लोग काफ़ी उनकी बात का हम सपोर्ट करते हैं। जो उन्होंने कहा कि जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जिस तरह से डिसीजन लिया है बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए, हम भी उस बारे में सोचेंगे, हम भी डिस्कशन करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है जो राजेश तोपे सर जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने कल की, और हम लोग इस बात का वेलकम करते हैं कि अगर आप इस बारे में कुछ सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ एजुकेशन मिनिस्टर से, CM से प्लीज़ बात करिए। हमारी अपील है आपसे कि आप बात करिए। एग्ज़ाम को बच्चे लिख रहे हैं, 20 डेज़ ही बचे हैं, अब इतने कम दिन में वो बच्चे क्या करेंगे, और गवर्नमेंट क्यों इतना डिले कर रही है किसी भी तरह का डिसीजन लेने में। तो आप डिसीजन लीजिए। एग्ज़ाम कराना इस कंडीशन में तो बहुत मुश्किल है, हम सभी जानते हैं। और उनको फिर से अगर आप जून में बोलेंगे कि आप फिर से अपीयर हो जाएं, वो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आप ये भी सोचिए। कोविड की कंडीशन में हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। मेरी बिल्डिंग में आज कल रात भर वो एम्बुलेंस खड़ी रही, वो जो क्रिटिकल हो गए थे पेशेंट, हमारी बिल्डिंग में रहते हैं, उनको बेड भी नहीं मिला कल। बहुत मुश्किल से, बड़ी जद्दोजहद से जो है बेड मिला है कल, जबकि महाराष्ट्र के CM बोल रहे हैं बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक्चुअल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपकी कोई पहचान है, लिंक है, तभी आपको जो है बेड्स मिल पा रहे हैं। सोचिए बाद में क्या होगा, ये बच्चे कैसे कुछ हो जाता है तो कैसे इनका आगे हम भविष्य उज्जवल कर पाएंगे। अगर ये बच्चों को ही तकलीफ हो गई, इनको ही ये कोविड हो गया, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए, उनकी फैमिली को आ गए, तो हम कैसे इन बच्चों का भविष्य सुधार पाएंगे। तो इसलिए सेफ्टी इज़ व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दैट, द सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस स्टेज। और हम लोग इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम ये संभाल पाएँ। गवर्नमेंट जितना भी क्लेम कर ले कि नहीं हम करा पाएंगे, बट पॉसिबल नहीं है। बहुत से बच्चे मुझे लिख रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो पुणे से और भी नागपुर से,
वर्धा, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे, भीड़, छोटे छोटे जगह से बच्चे लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा जो हॉस्टल है बंद हो गया है, हम पूना में पढ़ते हैं, हमको होम सेंटर चाहिए, हम लोग कॉलेज में जाके एग्ज़ाम देने में मुश्किल होगी। बहुत से बच्चे जो हैं घर वापस जा चुके हैं। तो इन सब बच्चों के बारे में भी सोचना होगा। हमने वर्षा मैडम को बोला था कि आप इस बारे में सोचिए, बट हाँ, राज ठाकरे सर ने कल बहुत हेल्प करी। राज ठाकरे सर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज बिल्कुल मेरे माइंड से निकल गया। राज ठाकरे सर और उनकी टीम ने कल, मैं बताना चाहूँगी, इतना सपोर्ट किया बच्चों को। जब बुरी तरह से उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया, हमें बच्चों ने नंबर्स भेजे, मैंने कांटेक्ट किया पर्सनली, और उनके जो भी टीम मेंबर्स थे सब ने इमीडिएटली जो है पुलिस डिपार्टमेंट में हर जगह फ़ोन करके जो है बच्चों को कल वहाँ से निकलवाया पुलिस स्टेशन से। बहुत उन्होंने हेल्प करी। और इस बारे में बहुत हम लोग, मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि गवर्नमेंट जो है सीरियसली इस बात को समझे और पोस्टपोन एग्ज़ाम इन यूनिवर्सिटी। देखिए, यूनिवर्सिटी के लिए तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे प्रोविजंस कर दिए गए हैं बच्चों के लिए। यूनिवर्सिटी के बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड की सुविधा दे दी गई है। बट जहाँ तक स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे 10th और 12th के बच्चे हैं, उनके लिए कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं दी गई है। इनफैक्ट अभी 9th और 11th के बच्चों के बारे में भी कोई डिसीजन लिया नहीं है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। तो आई एम रियली सरप्राइज, क्या क्रिटिकल कंडीशन है और एजुकेशन सेक्टर को आप इस तरह से जो है इग्नोर कर रहे हैं। ये बहुत गलत है। एजुकेशन सेक्टर को इस तरह से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर इग्नोर नहीं कर सकते। कल भी जब उनका कल रात में जब वो लाइव आए थे तो बहुत से बच्चे जो है रुके हुए थे कि उनके लिए कुछ बात करेंगे, बट उन्होंने कुछ भी कल जो है एजुकेशन सेक्टर के बारे में कुछ नहीं बात किया। आप सभी होटल इंडस्ट्री है, बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, सबके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं, बट अब एजुकेशन सेक्टर के बारे में बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। सीएम सर जो हैं, मेरी उनसे अपील है, आज भी उनकी मीटिंग है, आज भी उनकी जो है अर्जेंट मीटिंग है कोविड को लेते हुए। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी मार्केट्स हैं, जो भी हैं, सभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई है, कंपनीज़ के लिए, कि किस तरह से उनको किया जाए उनके लिए। बट उन्होंने कहीं भी एजुकेशन सेक्टर के बारे में कुछ भी बात नहीं करी सीएम ने। ये बहुत ही, हाँ, मतलब बहुत सीरियस ये मामला है कि आप इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं। बच्चे इसलिए तो कल गुहार लगाने गए थे कि भाई सीएम हमारी सुने, उसके बाद भी अगर सीएम इग्नोर कर रहे हैं तो ये बहुत ही सीरियस इशू है। और सीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, उद्धव सर से, कि आप जो एजुकेशन सेक्टर के बारे में भी सोचें। आप बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या जिस तरह से भी आप करा रहे हैं, मुझे पता है आप नहीं करा पाएंगे, 101% हम सभी जानते हैं। हम लोग ये पहले से बोलते आ रहे हैं कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है महाराष्ट्र में अभी क्रैश हो जाएगा ऑलमोस्ट। और देखिए, कल सीएम सर ने बोल भी दिया कि 15-20 डेज़ के बाद हमारे पास कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहेगी। तो इन बच्चों का क्या होगा जो एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स, टीचर्स भी लिख रहे हैं। मुझे टीचर्स को फोर्सफुली बुलाया जा रहा है कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि आप आएँ असाइनमेंट के लिए। अरे क्यों बुला रहे हैं आप लोग ऑनलाइन या किसी अलग तरीके से कुछ असेसमेंट का पैटर्न कर लिया। साल भर जो पढ़ाई हुई है, अब तो ईयर एंड हो गया है, साल भर जो भी आपने पढ़ाई कराई है उसके बेसिस पे आप बच्चों को असेसमेंट करके प्रमोट करिए। यूजीसी गाइडलाइंस तो हैं बिल्कुल क्लियर। जब यूनिवर्सिटी इन सब के लिए डिसीजन लिया जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी कभी तो इस तरह का एग्ज़ाम नहीं होते थे। यूनिवर्सिटी में भी, जो कॉलेज लेवल में भी जो है, प्रॉपर ऑफलाइन एग्ज़ाम होते थे। बट कॉलेज के लिए लेवल पे भी जब इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जहां ऑनलाइन ऑफलाइन या इंटरनल असेसमेंट से बच्चों को पास किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो ये 10th और 12th और सीबीएसई आईसीएसई के बच्चे भी लिख रहे हैं। उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी मोदी जी से कि सबके लिए आप लोग सोचें। सिर्फ इलेक्शन में आप लोग बिजी हैं, मोदी जी अपने वेस्ट बंगाल में बिजी हैं इलेक्शन में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपना अलग बिजी है दूसरे मैटर्स में। तो ये आप लोग जो हैं, सभी गवर्नमेंट, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इतने अच्छे से डिसीजन लिया है, आप लोग सभी उसको सोचें, उनसे कंसल्ट करें। ये राइवलरी नहीं होनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट को कंसल्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंसल्ट करे कि आप किस तरह से एग्ज़ाम करा रहे हैं, किस तरह से आप असेसमेंट करा रहे हैं। उनसे बात करिए और उसी तरीके से पूरे इंडिया में उस तरह से एग्ज़ाम कराइए। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी के लिए तो हम बात कर ही रहे हैं, तो क्यों ना 1 नेशन 1 एग्ज़ाम हो जाए इस पेंडेमिक में। जैसे तमिलनाडु में हो रहा है, हर जगह उस तरह के एग्ज़ाम करा लिए जाए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो। अभी मुझे आईजीसीएसई और बाकी आईबी बोर्ड, कैम्ब्रिज बोर्ड के बच्चे भी लिख रहे हैं कि उनको भी
प्रॉब्लम है उन हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। मैं तो सबके लिए आवाज़ उठाती हूँ। तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, पोखरियाल सर से रिक्वेस्ट है कि ये जितने बच्चे हैं इनके लिए आप लोग अभी से डिसीजन लीजिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। महाराष्ट्र में हमने देख लिया किस तरह से हो रहा है, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने लोग जो हैं कोविड इन्फेक्टेड है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों। हमें इनको संभालना है। हमारे कंट्री के जो फ्यूचर है, हमारे यूथ हैं, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर यूथ। तो इन बच्चों का सोचिए, इनके भविष्य के बारे में सोचिए, और इनको असेसमेंट जो है अलग तरीके से इस साल असेसमेंट कर दिया जाए बच्चों का। यही सबसे रिक्वेस्ट है। बच्चे रो रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। यही मैं कहना चाहूँगी। 89,000 केसेस बच्चे लिख रहे हैं वन डे में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। मेरा देखिए, हम लोग जो हैं, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आवाज़ उठाते आए हैं लास्ट 1 ईयर से। कहीं कहीं हमको सक्सेस मिला, बहुत से मैटर्स में हमें सक्सेस मिला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। बहुत जगह हमें सक्सेस नहीं भी मिला। महाराष्ट्र में भी ऐसा नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने नहीं सुना। ऑनलाइन में जब हमने आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट ने हमको सुना, हमारे साथ मीटिंग करी और कुछ रिलीफ जो है बच्चों को दिया। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया। बच्चे बट सेटिस्फाइड नहीं हैं, मैं भी नहीं हूँ, नो डाउट। टीचर्स के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, वर्षा गायकवाड़ मैडम ने रखी थी, बट उससे जो है बहुत सी बातें जो है उनको, बच्चों को उसमें नहीं ठीक लगी, इसलिए बच्चे फिर से आवाज़ उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, सुनी जा रही है। बट बहुत सी अभी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर सरकार को डिसीजन लेना है, और उसी की वजह से हम उनके पीछे लगे हुए हैं। और कोविड है, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट ना करें, क्योंकि जितने भी अभी इन्फेक्शन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्रिटिकल है कंडीशन। जितने बच्चों ने कल प्रोटेस्ट किया है, सभी जाके अपना टेस्ट करवाएं। ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी अपना टेस्ट करवाएं। ये ठीक नहीं है ये अभी जो कंडीशन है। और इतना ही मैं आज जो है बोलना चाहूँगी सभी बच्चों को। एडमिट कार्ड इज़ अराइविंग नेक्स्ट वीक। बेटा देखो, एडमिट कार्ड आने से कुछ नहीं होता। जब हमने सीए के बच्चों के लिए भी फाइट करी थी, तो उनके एडमिट कार्ड आने के बाद भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, ऐसा नहीं है। तो एडमिट कार्ड आने के बाद भी जो है गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, ऐसा नहीं है। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको चाहे किसी भी तरह से एग्ज़ाम हो, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, पढ़ाई तो आपको करनी होगी। अब इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी बच्चे जो है पढ़ाई पे फोकस करें। हम लोग गवर्नमेंट के साथ बातचीत जिस तरह से भी हम कर सकते हैं हम करते रहेंगे, और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम अपील करेंगे, सीबीएसई बाकी बोर्ड्स के लिए भी, कि महाराष्ट्र में मुझे नहीं लगता कि सिचुएशन ऐसी है कि ये बच्चे एग्ज़ाम दे पाएँ। तो उनके लिए भी कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जाएं कि वो बच्चे जो हैं प्रॉपरली उनका असेसमेंट हो जाए, या आप दोनों ऑप्शन दे दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। 11th का क्या होगा? 11th के लिए भी हमने बोला हुआ है, अब गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। 8th तक तो वैसे भी जो है आरटी एक्ट के हिसाब से महाराष्ट्र में 8 स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को प्रमोट करने का ऑप्शन है। तो वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है आरटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, और सभी जो बच्चे हैं एटलीस्ट 8 तक सभी बच्चों को प्रमोट करें, और 9th और 11th को भी आप इजीली प्रमोट कर सकते हैं। कर देंगे तो एक्चुअली अगर 9th और 11th का भी डिसीजन आ जाएगा तो वो बच्चे नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देंगे। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जो 9th और 11th के बच्चे हैं उनके लिए भी आप डिसीजन ले लेंगे इमीडिएटली, तो वो बच्चे एटलीस्ट अपने नेक्स्ट क्लास, जो 9th के बच्चे हैं वो 10th क्लास की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, और जो 11th के बच्चे हैं वो अपनी 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, अगर इन बच्चों के लिए भी डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि ये बच्चे सिर्फ 12th और 10th की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, ये इनको बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी ये बच्चे जो हैं सारे प्रिपेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अलग अलग लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके लिए भी ये बच्चे प्रिपेयर करते हैं। इसलिए 9th और 11th का डिसीजन जल्दी आ जाएगा तो एटलीस्ट ये बच्चे अपनी नेक्स्ट ईयर की पढ़ाई तो स्टार्ट कर पाएंगे प्रॉपर टाइम से। अगर हम वेट ही करते रहें तो बच्चों का आगे भी बहुत प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट ईयर के लिए भी हमको जो है बैकलॉग में जाएंगे। राज सहर सर कौन है? आई डोंट नो हु इज़ राज सहर, आई डोंट नो। मैं राज सहर ट्वीट टू महाराष्ट्र सीएम, हाँ ट्वीट कर रहे हैं, महाराष्ट्र सीएम को ट्वीट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। और 4th को जो है कोई प्रोटेस्ट है, बच्चे प्लान कर रहे हैं, जो भी बच्चे प्लान कर रहे हैं 4th को, वो इस तरह का प्रोटेस्ट ना करें। आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और गवर्नमेंट को डिसीजन लेने दें। और हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि वो उस बारे में सोच रहे हैं, तो देखिए क्या सोचते हैं।
हैं वो लोग, और इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें। गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी इसके बारे में वो बताएंगे। और कल पुलिस ने मारा है, यस यस यस, मैंने इस बारे में जिक्र किया था। कल पुलिस ने बहुत ही गलत तरीके से बच्चों के साथ बिहेव किया। हम लोग सभी एसोसिएशन इसका कड़ा विरोध करते हैं। जिस तरह से बच्चों को कल मारा गया, उनकी अगर बात सुन ली जाती, उनको अगर शिवसेना भवन से भगाया नहीं जाता, उनसे मिल लेते, तो ये सिचुएशन ही नहीं आती जो शिवाजी पार्क में हुआ। तो ये सिचुएशन आप क्यों आने देते हैं? सभी को कल वहाँ पे मिल लेते, जो शिवसेना भवन है, बच्चों को मिल लेना था उन्हें कल। बहुत गलत हुआ जो बच्चों के साथ कल हुआ, बहुत ही गलत। जिस तरह से फ़ोटोज़ आई हैं, वीडियोज़ आए हैं मेरे पास, इतना मारा है बच्चों को, इतने छोटे छोटे बच्चों को। मतलब मैंने इस तरह का कभी प्रोटेस्ट इंडिया में तो नहीं देखा जहाँ इतने छोटे बच्चों को इस तरह से मारा गया है। बहुत बहुत गलत हुआ है कल बच्चों के साथ, और हम लोग इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस तरह की सरकार का हम विरोध करते हैं। पेरेंट्स को भी मारा है। राज ठाकरे सर विल हेल्प, बिल्कुल उनसे भी हम लोग बात करेंगे, और जो जो भी इसमें हेल्प कर सके। ये कोई अभी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, आपके पास भी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अगर बात रख रही है तो उनको भी सुने। उसको ये ना कर दें कि भाई अपोजिशन ने बोला है या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है तो वो पॉलिटिकल हो गया। सेंसिबल तरीके से आप सभी पॉलिटिकल पार्टी जो भी हैं मिल के डिसीजन लें, बात करें एक दूसरे से, और इस बारे में, सभी बच्चों के बारे में तो आप लोग साथ में आइए। जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आप लोग सभी साथ में आके बच्चों के लिए तो एक डिसीजन लीजिए मिलके। कम से कम एक इतना तो हम जो